नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष एनसीईआरटी कक्षा 11 विषय हिंदी आधार की पाठ्यपुस्तक वितान भाग 1 के पाठ 3 आलो अंधारी को लेकर प्रस्तुत हूं, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार। यह सीबीएसई के विद्यार्थियों के साथ साथ आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए भी यह पाठ समान रूप से उपयोगी है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। आलो अंधारी, इसका तात्पर्य होता है अंधेरे में उजाला, और यह कहानी बेबी हालदार के जीवन में अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत में बेबी हालदार काम की तलाश में व कम किराए के मकान की तलाश में परेशान थी, और अकेली बच्चों के साथ रहने पर पड़ोसियों के प्रश्नों जैसे तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, तुम कितने दिनों से यहां हो, तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है, आदि से परेशान थी। सुनील नाम के ड्राइवर की मदद से साहब, जिसे वह बाद में तातुश कहकर पुकारती है, साहब के घर में उसे नौकरी मिल जाती है। बेबी की फुर्ती देख करके साहब उसका कारण पूछते हैं कि तुम इतनी फुर्ती से यह सारे घरेलू काम कैसे कर लेती हो। इस पर बेबी बचपन से काम करने की आदत का कारण बताती है और कहती है कि बचपन से ही माँ उनके साथ नहीं थी और बाबा घर में नहीं रहते थे, तो वही घर का काम करती थी, इसलिए उसके काम में वह कुशल हो चुकी है। साहब द्वारा बेबी के बच्चों का दाखिला नजदीक के स्कूल में करवाया जाता है, और साहब विद्यालय से आने पर उन बच्चों का उन्हें खूब खाने पीने की चीजें देते थे। बेबी द्वारा नया मकान किराए पर लिए जाने का भी इसमें प्रसंग है, जहां उसे शौचालय की समस्या का सामना करना पड़ता है। साहब द्वारा बेबी के लिए अपनत्व दिखाना, अपनापन दिखाना, और बेबी द्वारा उन्हें तातुस कहकर पुकारना, क्योंकि साहब उसे कह देते हैं कि तुम मेरी बेटी जैसी हो और मेरे बच्चे मुझे तातुस कहकर के पुकारते हैं, तो बेबी भी उन्हें तातुस कहकर पुकारने लगती है। तातुस के 3 लड़के थे, लेकिन तातुस का छोटा लड़का वहां पर रहता था उनके साथ, और वह बहुत कम बोलता था। बड़ा लड़का आने ही वाला था, तो साहब उसे कहते हैं कि वह तुम्हारा बड़ा भाई है। सुनील द्वारा बेबी के पुराने घर जाना और बेबी का न मिलना, इस पर सुनील द्वारा यह बात तातुस को बताना, इससे तातुस का बेबी पर नाराज होने का भी जिक्र इस पाठ में है कि तातुस नाराज हो जाते हैं कि बेबी ने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई। बेबी द्वारा तातुस की किताबें देखना, तातुस द्वारा बेबी से पढ़ाई के बारे में पूछना, तातुस द्वारा लेखकों के बारे में पूछना और बेबी द्वारा लेखकों की जानकारी देना, इस पर तातुस उसे एक पुस्तक पढ़ने के लिए देते हैं। उसके बाद जब वह पुस्तक पढ़ने लगती है, तो तातुस बेबी को पेन व कॉपी देकर अपनी जीवन की कहानी को लिखने के लिए कहते हैं और उसे प्रेरित करते हैं कि तुम अपने जीवन की कहानी को क्रमबद्ध रूप से लिखो। बेबी हालदार किराए के मकान में रहती है और उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे आसपास के लोगों द्वारा रोक-टोक व पूछताछ की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहां उसे पानी की असुविधा होती है, बाथरूम की असुविधा होती है, शौचालय की समस्या का बहुत सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर शौचालय नहीं था। मकान मालिक की स्त्री से परेशानी होती है, क्योंकि बार बार मकान मालिक की जो पत्नी है वह देरी से आने का कारण पूछती है या उसके आने जाने के बारे में पूछती है, उस पर शक करती है। मोहल्ले के लड़कों द्वारा छेड़खानी की समस्या का भी उसे सामना करना पड़ता है। मोहल्ले के लड़के सीटी बजाते हैं, छेड़खानी करते हैं।
मकान मालिक के बड़े लड़के द्वारा छेड़खानी करना और परेशान करने की समस्या का भी उसे सामना करना पड़ता है। किराए का घर टूटने पर बेबी व बच्चों द्वारा रात भर बाहर बैठकर गुजारना और भोला दाद द्वारा उनकी सहायता करने का भी इसमें जिक्र आता है कि जब बेबी एक बार काम करके आ रही होती है तो उसके बच्चे रोते हुए उसके पास आते हैं कि हमारा घर तोड़ दिया गया है, और इस पर भोला दा उसकी सहायता करता है। यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि भोला दा उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रिश्तों की सच्चाई नजर आती है कि जो आपसी मेल जोल से और स्नेह से, प्रेम से, अपनेपन से जो रिश्ते बनते हैं, उनकी महत्ता ज्यादा है। तातुस इस पर जो है वो बेबी को अपने घर में रहने के लिए कमरा दे देते हैं। उसके बाद तातुस जो है वो बेबी को खाने पीने की चीजें भी देते हैं और उसके साथ साथ उनके बच्चों के लिए दूध भी अलग से दिलवा देते हैं ताकि उसके बच्चों को पीने के लिए दूध मिल जाए। तातुस द्वारा बेबी के बड़े लड़के का पता लगाया जाता है और वह तातुस उससे फोन से बात करवाते हैं। इस पर बेबी बहुत खुश होती है और तातुस बेबी बेबी के बड़े लड़के को कुछ दिनों के लिए घर लाने के लिए भी कहते हैं। इस पर बेबी जो है अपने बड़े लड़के को घर ले आती है और तातुस इन सभी का बहुत ख्याल करते हैं। तातुस के छोटे लड़के अर्जुन के साथ उनके दो भाइयों सुखदीप और रमन के साथ रहने का जिक्र भी इस कहानी में आता है। एक बार पार्क में बेबी को सुनीति नाम की एक महिला मिलती है और सुनीति अचानक वहां से चले जाती है, जिससे बेबी बहुत आहत होती है। बेबी द्वारा लिखी जाने वाली जीवन कहानी का कुछ भाग तातुस द्वारा फोटोकॉपी करवाया जाता है और अपने बंधु को भेजा जाता है। उनके बंधु द्वारा कोलकाता से जवाब में बेबी को पत्र लिखा जाता है और पत्र में बेबी की तारीफ की जाती है। साथ ही साथ बेबी को बांग्ला अभिधान यानी बांग्ला शब्दकोश पढ़ने की वह सलाह देते हैं। बेबी द्वारा जेठू जेठू जो तातुस के बंधु हैं और तातुस से लगभग 1 वर्ष बड़े हैं, वो पत्र लिखते हैं और जवाब में जेठू द्वारा बेबी की डायरी के तीसरे खंड के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर जेठू बेबी को उत्साहित करते हैं आशापूर्णा देवी के उदाहरण द्वारा, और वह यह बताते हैं कि किस प्रकार बांग्ला साहित्यकार आशापूर्णा देवी ने भी जो है विपरीत परिस्थितियों का सामना करके और समस्याओं का सामना करके और लेखन कार्य को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार से वह बेबी को भी उत्साहित करते हैं। इस पर बेबी उत्साहित होती है और लिखने का काम आगे बढ़ाती है। कोलकाता की लेखिका शर्मिला दी द्वारा बेबी का उत्साह बढ़ाया जाता है। कोलकाता के में जेठू के जो बंधु आनंद द्वारा भी उसका उत्साह बढ़ाया जाता है। तो शर्मिला दी और आनंद द्वारा भी उसके उत्साह को बढ़ाने का वर्णन इस कहानी में है। एक बार बेबी के पिता उससे मिलने आते हैं और उसकी मां की मृत्यु का समाचार देते हैं, तो उससे बेबी हालदार बड़ी दुखी हो जाती है। इसके बाद बेबी के पिता का उसके बड़े लड़के से मिलना होता है। वह उसे देखकर खुश होते हैं, उन सभी को देखकर वह बहुत खुश होते हैं। बेबी से उसके लेखन कार्य के बारे में वो फोन पर भी पूछते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद भी वो फोन पर उससे पूछते रहते हैं। जेठू व शर्मिला दी द्वारा चिट्ठियों से उसका उत्साहवर्धन किया जाता है। शर्मिला दी ने उसे अपने पिता को माफ करने की और सजने धजने की बात भी लिखी है। शर्मिला दी उसे समझाती है कि तुम्हारे पिता ने भले ही तुम्हारा ध्यान न रखा हो, लेकिन अब तुम्हें उन्हें माफ करना चाहिए। और वह ये कहती है कि किसी दिन हम मिलेंगे तो खूब सजेंगे धजेंगे और नाचेंगे, एक साथ मिलकर के खूब बातें करेंगे, ऐसा वह
पत्र में लिखती है। तातुस और तातुस के लड़कों से प्रेम व सहयोग मिलता है उसे, तो इससे बेबी को रिश्तों की सच्चाई समझ आ जाती है कि रिश्ते जो है वो दिल से बनते हैं। जो जन्मजात रिश्ते होते हैं उनकी तुलना में भी जो दिल से जो रिश्ते जुड़ते हैं उनकी ज्यादा अहमियत होती है। बेबी रोज अंग्रेजी अखबार जैसे द हिंदू ये अखबार रोज देखती थी और तातुस उसे पढ़ना सिखाते थे। बेबी रोज अखबार का इंतजार करती थी और उसकी नई नई बातें वो तातुस के माध्यम से जानने की कोशिश करती थी। बेबी एक दिन अचानक अपनी माँ को याद करती है, क्योंकि उसकी माँ की बच्चों को पढ़ाने की इच्छा बहुत होती है और उसका वर्णन करके वह बहुत भावुक हो जाती है। तो उसका वर्णन भी इस कहानी में आता है और इस कारण उसे अपनी माँ की याद आती है और वह बहुत भावुक हो जाती है। पड़ोस के लड़के द्वारा एक पैकेट तातुस को दिया जाता है, जो डाकिया भूल से उनके घर दे गया था। वह लड़का आकर के पैकेट दे जाता है। तातुस के कहने पर बेबी उस पैकेट को खोलती है और उसमें अपना नाम देखकर आश्चर्य प्रकट करती है। पैकेट में एक किताब यानी एक साहित्यिक पत्रिका थी, जिसमें एक जगह लिखा था, आलो अंधारी बेबी हालदार। अपना नाम किताब में यानी उस पत्रिका में देखकर बेबी बहुत खुश होती है, अपने बच्चों को दिखाती है और तातुस का आशीर्वाद लेती है। इस प्रकार ये जो कहानी है, किस प्रकार से एक घरेलू नौकरानी को की दिशा बदली जाती है और उसे लेखिका तातुस के द्वारा बनाया जाता है, यह इस प्रकार से यह कहानी है और बड़ी ही प्रेरित करने वाली कहानी है। आइए अब हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं जो पाठ्यपुस्तक के साथ दिए गए हैं। प्रश्न 1, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। बेबी हालदार को घर में अकेली बिना पति के रहती देख आसपास के लोग उसे स्वामी के बारे में तरह तरह के सवाल पूछते हैं। बेबी का किसी दिन घर देरी से पहुंचने पर मकान मालिक की स्त्री द्वारा पूछताछ करना, बच्चों के साथ बेबी के बाहर निकलने पर आसपास के लोगों व मोहल्ले के लड़कों द्वारा सीटियां मारना, ताने मारना व गंदी नजरों से देखना, मकान मालिक के बड़े लड़के द्वारा पानी पीने के बहाने घर आकर छेड़खानी करना और उसके द्वारा अपनी बातें मनवाने की कोशिश करना। ये प्रसंग ये सिद्ध करते हैं कि हमारे समाज में पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वर्तमान में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में बहुत बदलाव आया है। आज स्त्रियां आत्मनिर्भर हैं। आज युवतियां शहरों में अकेली रहकर अपने कार्य क्षेत्रों में जुटी हुई हैं। प्रश्न 2, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की यह सच्चाई उजागर होती है कि रिश्ते दिलों के जुड़ाव से बनते हैं। केवल जन्मजात रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते हैं, बल्कि आपसी लगाव से बने रिश्ते काफी मजबूत होते हैं। जब बेबी काम की तलाश में थी तो सुनील ने उनकी मदद की। उसी प्रकार जब उसके घर को तोड़ दिया गया और वह बेघर हो गई, तब भोला दा ने उसकी मदद की, जो उसके कोई रिश्तेदार नहीं थे, जबकि उसके भाई भी नजदीक ही रहते थे, परंतु वे मदद के लिए नहीं आए। तातुस ने उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में शरण दी, उसके बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया, उसको जीवन कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया और उसके जीवन को एक नई दिशा दी, जबकि उसके पिता व भाई उसकी मदद के लिए कभी नहीं आए। इस प्रकार पता चलता है कि जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं वह जन्मजात रिश्तों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और यही सच्चाई बेबी के सामने उजागर होती है।
प्रश्न 3 में है कि इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो घरेलू नौकरों को कई और समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे काम करने वाली महिलाओं को लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। घरेलू नौकरों को मालिक के अनुसार जीवन बिताना पड़ता है। उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है जो उन्हें सहन करना पड़ता है। कठोर परिश्रम के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें जूझना पड़ता है। आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीमार होने पर दवाई के लिए पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। मकान मालिकों से होने वाली परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे कमरों में घुटन भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है और इस प्रकार की और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 4, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर विचार कीजिए। इसमें 2 ही मुख्य समस्याएं जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगती है। नंबर 1, समाज में अकेली स्त्री को होने वाली समस्याएं। बेबी हालदार के समान समाज में अकेली रहने वाली स्त्री को ताने सुनने पड़ते हैं, छेड़खानी का सामना करना पड़ता है, दूसरों की गलत बातों को मजबूरन मानना पड़ता है, दूसरों द्वारा गंदी नजरों से उसे देखा जाता है और उस पर शक किया जाता है। तो ऐसा ही जो है वो अकेली स्त्री को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार इस पाठ के आधार पर जो एक और सामाजिक मुद्दा है वह है शौचालय की समस्या। बेबी हालदार जिस मकान में किराए से रहती थी वहां शौचालय नहीं था। उसी प्रकार कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं को शौचालयों के न होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए समाज के लोगों को अकेली स्त्री को उचित सम्मान व मदद देनी चाहिए और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाना चाहिए। प्रश्न 5, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? जेठू का यह कथन संसार के इस सत्य को उद्घाटित करता है कि जीवन के अभाव व परेशानियां रचना व लेखन कार्य में बाधा नहीं बन सकती। आशापूर्णा देवी ने भी अभावों व परेशानियों के बावजूद लेखन कार्य कर ऊंचाइयों को प्राप्त किया। जेठू ने भी बेबी हालदार की लेखन प्रतिभा को पहचान लिया था और वह बेबी को इसलिए प्रोत्साहित करते थे ताकि वह अपना लेखन कार्य जारी रख सके और अपनी जीवन कहानी लिख सके, और ऐसा हुआ भी। प्रश्न 6, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? निश्चित रूप से हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसका जीवन कठिनाइयों व अभावों से ही भरा रहता। वह हर समय परेशान रहती। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। किराए के मकानों में उसे तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता। उसे लोगों के तानों व छेड़खानी का सामना करना पड़ता। वह अपने पिता व बड़े लड़के से कभी नहीं मिल पाती क्योंकि वह उसे तातुस नहीं मिलाया था, और वह लेखिका भी नहीं बन पाती और अपनी जीवन कहानी भी नहीं लिख पाती। ऐसी स्थिति में वह निराशा के अंधकार में ही अपना जीवन व्यतीत करती। तातुस के परिवार के आने से उसके जीवन को एक नई दिशा मिली और उसकी दशा में बहुत अधिक परिवर्तन आया। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर के अलावा एक अतिरिक्त प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बेबी हालदार को लेखन के लिए किन किन लोगों ने उत्साहित किया, स्पष्ट कीजिए। बेबी हालदार को लेखन के लिए मुख्य रूप से तातुस व जेठू ने उत्साहित किया। उनके साथ साथ आनंद, शर्मिला दी व रमेश बाबू ने भी उसे प्रेरित किया। तातुस ने उसकी लेखन प्रतिभा को पहचान कर उसे अपनी जीवन कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। वह उसका परिचय कोलकाता व दिल्ली में अपने संबंधियों से करवाया। जेठू तातुस से 1 वर्ष बड़े थे, वह कोलकाता में रहते थे।
उन्होंने आशा पूर्णा देवी का उदाहरण देकर बेबी को लेखन के लिए प्रेरित किया। जेठू ने ही उसकी कहानी को एक पत्रिका में प्रकाशित करवाया। कोलकाता में रहने वाली शर्मिला दी एक अध्यापिका थी जो उससे उत्साह भरे पत्र लिखती थी और उससे उत्साहित करती थी। कोलकाता के आनंद भी उसका उत्साह बढ़ाते थे। दिल्ली के रमेश बाबू उससे फोन पर बात कर उत्साहित करते थे और उसका उत्साह बढ़ाते थे। तो इस प्रकार हमने पाठ के सारांश और प्रश्नोत्तर पर चर्चा की है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा और इसके प्रश्नोत्तर करने में आपको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिलेगी। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ध्यान रहे बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।